अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का है, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब के तली पर मछली को देखता है और मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। मछली के कुछ ऊपर, मछली के कुछ नीचे, मछली के कुछ दाईं और मछली के कुछ बाईं ओर। क्वेश्चन कहता है, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति है, तालाब के तली पर मछली को देखता है और मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना चाहिए। मछली को जब शूट करते हैं तो मछली को कुछ नीचे लगाएंगे तब मछली के पास लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, मछली के कुछ नीचे लगाना चाहिए ताकि मछली को लग सके। अगला क्वेश्चन, 4 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। यदि 6 किग्रा की दूसरी वस्तु से टकराती हैं तथा दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती हैं, इन दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। चाल पूछा है। ऑप्शन नंबर ए आता है 0.1 मीटर पर सेकेंड, 6.7 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 75.0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन करता है, 4 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। यदि 6 किग्रा की दूसरी वस्तु से टकराती हैं तो दोनों एक साथ चलने लगती हैं। m1 बराबर 4 किग्रा और v वेग से v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और 6 किग्रा दूसरी m2 6 किग्रा और v एक साथ चलने लगती हैं, जिसे v2 0 हो जाएगा। v2 0, तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v इंटू m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है 4 गुना v1 का 10 प्लस m2 का 6 गुना v2 का 0 बराबर v इंटू m1 का मान दिया है 4 प्लस 6, तो 40 6 को 0 10 को 40, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा और 6 4 10, 40 बराबर 10 भी, तो 10 को नीचे लाएंगे तो 40 बट्टा 10 भी बराबर 10 चौको 40, भी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। 4 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को समान गति 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, यानी 4 किग्रा द्रव्यमान m1 4 kg और गति करता है समान v 10 मीटर पर सेकेंड v1, और दूसरा द्रव्यमान दिया है 6 किग्रा का 6 kg का, तो 6 kg m2 और एक साथ चलने लगता है जिसके कारण v2 0 हो जाता है। एक साथ चलने लगेगा तो वेग 0 हो जाएगा। इन दोनों वस्तु की चाल बताएं, तो m1 इंटू m2 प्लस m2 v2 m1 इंटू v1 प्लस m2 v2 बराबर v इंटू m1 प्लस m2, यह फार्मूला होता है 11-12 में पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
किसी इंजन की शक्ति एक आश्व शक्ति है, इसका ताप्य है। इंजन 746 न्यूटन बल डाल सकता है। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है। इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 जूल है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है एक इंजन की शक्ति एक आश्व शक्ति है, इसका तापीय है, तापीय। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, वाट। और इसी को जूल में लिखे तो 746 जूल, वाट को जूल पर सेकेंड। तो कहते हैं क्वेश्चन एक इंजन की आश्व शक्ति एक आश्व शक्ति, इसका तापीय है। तो इंजन 746 न्यूटन बल का डाल सकता है। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी, इंजन 746 जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल में संबंध है। F बराबर होता है m इंटू v माइनस u बाय टी। F बराबर बल बराबर होता है। तो कहता है संवेग तथा बल में संबंध F बराबर m गुना ए, F बराबर m गुना ए। बी नंबर ऑप्शन कहता है F गुना टी बराबर m गुना ए। सी नंबर ऑप्शन कहता है F बराबर m इंटू एम वी माइनस एम यू। ऑप्शन नंबर डी कहता है F गुना टी बराबर एम वी गुना एम यू। संवेग और बल में फॉर्मूला ये होता है और इसी को गुना करेंगे। F बराबर एम वी प्लस एम यू माइनस होगा, प्लस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। माइनस अब गुना, इसको टी को इस सामने में गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो एफ गुना टी। एफ गुना टी बराबर एम वी माइनस एम यू। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इन धनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग सही नहीं दिखाई देगा। इन धनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन कहता है इन धनुष में कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा। पीला नहीं दिखाई देगा, काला नहीं दिखाई देगा, लाल नहीं दिखाई देगा, हरा नहीं दिखाई। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, इन धनुष में दिए गए रंग में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा। काला रंग नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा। क्वेश्चन कहता है श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो 50 ओम का प्रतिरोध प्रदान करता है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दो प्रतिरोध को तो 8 ओम प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इनका मान पूछा है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का मान पूछा है। तो दो प्रतिरोध R1 प्लस R2 बराबर 50, समीकरण 1। क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 R2 बराबर 50, समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/R1 बराबर R बराबर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/8। इसमें बट्टा में चला आता है तो R1 R2 एलसीएम लेंगे तो
R1 प्लस R2 बराबर 1/8। R1 R2 का मान दिया है 50 और 50 कोना कोनी गुना करेंगे 50 अठे R1 इंटू R2 बराबर 50 अठे 8 पंचे 40 400। R1 इंटू R2 का मान 400 हुआ और R1 प्लस R2 का मान 50 है। R1 प्लस R2 का मान 50, R1 इंटू R2 का मान 400, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो इसमें R1 R2 के तरफ से दिया है, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस रहेगा तो प्लस बीच में होगा स्क्वायर में, और -4 R1 R2 होगा। माइनस रहेगा तो प्लस -4 R1 R2 होगा। तो R1 प्लस R2 का मान दिया है 50 -4 गुना R1 R2 का मान दिया है R1 इंटू R2 का मान 400, 1600 माइनस 50 का वर्ग 2500 होता है, तो दोनों को घटाएंगे तो 900 होगा, और इस पे से रूट हटाएंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, इस पे से रूट से हटाएंगे तो 900 रूट हो जाएगा, और 900 का 30 होता है, 900 को 30 होता है। तो समीकरण ये 2 हो गया। R1 माइनस R2 बराबर 30, R1 प्लस R2 बराबर 50। R1 प्लस R2 बराबर 50, R1 माइनस R2 बराबर 30। तो इसको प्लस आमने सामने की चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा, आमने सामने का चिन्ह विपरीत है तो जुटेगा, पहले क्लास में बताए थे, आमने सामने का चिन्ह विपरीत होगा तो जुटेगा और सेम रहता तो घटेगा। तो ये दोनों कट जाएगा, 2R1 बराबर 80, 50 30 80, R1 बराबर 40। तो इन मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो R1 का मान 40 दिया है, प्लस R2 बराबर 50, तो R2 बराबर 50 में से 40 गया 10, R2 बराबर 10, R1 बराबर 40। R1 बराबर 10 और 40 आंसर बी नंबर। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। दो प्रतिरोध हैं, उन दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 50 ओम का प्रतिरोध प्रदान करता है, और समांतर क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इन दोनों को पहले R1 प्लस R2 का मान 50 समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 निकालने के लिए R1 इंटू R2 का मान 400 आया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये फॉर्मूला के नियम पे तोड़े हैं, इसी तरह आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। K2Cr2O4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम की +1 होती है और गुना 2 है इसीलिए 2,
और क्लोरीन का निकालना है तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम का +1 ऑक्सीजन का -2 तो 2 + 2x -6 4 दूनी 8 6 नहीं 8 -8 बराबर 0 तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहता है K2Cr2O4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो पोटेशियम का +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का -2 होता है। क्लोरीन का कहता है निकालने के लिए तो दो है तो 2 से गुना किए x में तो 2x और पोटेशियम को +1 और 2 को गुना किए 2 और 4 - 2 को गुना किए तो 8 -8 तो x बराबर 3। अगला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 2/3/2 हैं तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्वेश्चन कहता है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। एयर, हवा को एयर बोलते हैं। एयर म्यू अपवर्तनांक है और जल के सापेक्ष वाटर बराबर 4/3 और कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच। एयर म्यू गलास कांच को गलास जी इंग्लिश में बोलते हैं 2/3/2 3/2। एयर म्यू वाटर के सापेक्ष 4/3 और हवा गलास कांच के सापेक्ष 3/2 और 4/3। तो कहता है कांच का जल के सापेक्ष, कांच को जल के सापेक्ष जी म्यू जल वाटर तो जी म्यू वाटर का फॉर्मूला होता है एयर के सापेक्ष गलास वायु के सापेक्ष जल की अपवर्तनांक बट्टा वायु के सापेक्ष गलास की अपवर्तनांक, कांच की अपवर्तनांक बट्टा वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक। तो ए म्यू जी का 3/2 बट्टा 4/3 तो इसको गुना करेंगे, इसको 3/2 बट्टा 4/3 ऐसे हैं। ये मेन बटा हुआ, इसको गुना करेंगे तो 3/2 ये पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा तो 9 3 × 9/8 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 9/8। क्वेश्चन कहता है फिर से गौर से सुन लीजिए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल वायु एयर के सापेक्ष वाटर 4/3 और कांच एयर के सापेक्ष ग्लास 3/2 तो कांच का जल के सापेक्ष कांच ग्लास म्यू जल वाटर
ग्लास का जल के सापेक्ष, तो ग्लास का जल के सापेक्ष फॉर्मूला होता है ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्लू, यानी कि ए हवा के सापेक्ष जल का ग्लास का अपवर्तनांक बटा हवा के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। तो इसी तरह 3/2 और 4/3 दिए तो 9/8 आया। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी दृष्टि दोष होगा। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति 2 डायोप्टर है, P बराबर 2 डायोप्टर, इसकी दृष्टि दोष होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोष। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति 2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि दोष होगा दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन कहता है चश्मे के 2 डायोप्टर वाले दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा, अधिक कम शून्य उतनी ही रहेगा। क्वेश्चन कहता है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उतना ही रहेगा। धारा का मान शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं? निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? परासर्प तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण, प्रकाश तरंग। निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम? परासर्प तरंग का सबसे कम होता है, परासर्प तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य एवं नेत्रिका का आवर्धन क्षमता m1 एवं m2 है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगी। क्वेश्चन कहता है एक सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं m1 एवं m2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी m1 गुना m2, बी नंबर m1 प्लस m2, सी नंबर m1 बाय m2, डी नंबर m2 बाय m1। क्वेश्चन कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य एवं नेत्रिका आवर्धन क्षमताएं m1 m2 है, m1 एवं m2 है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा m1 गुना m2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुना हो जाएगा m1 गुना m2। अगला क्वेश्चन, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों में कुल कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी? 100 वाट है, 5 बल्ब हैं, गुना 8 दिन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा सभी को गुना कर देंगे बट्टा 1000 कर देंगे। 0 से ये तीनों जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40 दिया 120 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है 250 वोल्ट की 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों की कुल कितनी यूनिट होगी? ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो वाट गुना बल्ब गुना घंटा गुना दिन बट्टा 1000, ये फॉर्मूला याद रखना है, सभी को गुना बट्टा 1000। अगला क्वेश्चन, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा बैगनी, लाल हरा बैगनी, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा।
क्वेश्चन कहता है वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग कौन कौन होता है? मूल रंग कौन कौन होता है? लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला होता है मूल रंग स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन, 60 डिग्री सेल्सियस पर झुके रखे दो समतल दर्पण के मध्य रखी एक वस्तु के कितनी प्रतिबिंब बनेगा? 60 डिग्री सी पर झुके रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा, 4 प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा या अनंत प्रतिबिंब बनेगा? तो एन बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th 10th में, 360 बट्टा थीटा माइनस 1। तो 360, एक मिनट, 360 बट्टा थीटा का मान दिया है 60 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 6 छागा 36 आ 6 में से एक गया 5 प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन कहता है 60 डिग्री सी पर झुके रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेगा, 4 बनेगा, 3 बनेगा, अनंत बनेगा। एन बराबर फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा थीटा माइनस 1। तो थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और माइनस 1, तो 5 हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? किस में परिवर्तन होता है? कण की गति में, कण की ऊर्जा में, कण के पथ में, कण के आवेश में। क्वेश्चन कहता है जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? गति, तो कण के गति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए, दिशा में गति करता है, कण के गति में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सी वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सी तथा ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा। क्वेश्चन कहता है 0 डिग्री वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, कुछ पिघलेगा, समय पर निर्भर करता है। 0 डिग्री बर्फ पर टुकड़े 0 डिग्री ताप पर नहीं पिघलेगा क्योंकि पानी में ताप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 4 ओम 3 ओम 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी। क्वेश्चन कहता है 4 वोल्ट के बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम होता है R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 3 बराबर 4, प्रतिरोध R बराबर 4 और वोल्ट V बराबर 4 वोल्ट। तो ओम के नियम से I बराबर V बाय R, तो V का मान 4/4 कैंसिल, I बराबर प्रवाहित धारा I बराबर 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन कहता है 4 वोल्ट की बैटरी का है जिसमें 1 ओम तथा 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी 1 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुट जाता है तो 3 1 4 4 4 कैंसिल 1 ओम। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी होगा 11.11 सेंटीमीटर, 33.33 सेंटीमीटर, 16.67 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। लेंस की शक्ति P बराबर 6 डायोप्टर प्लस 6 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी होता है 100/f, P बराबर P का मान 6 डायोप्टर, 6 डायोप्टर, तो P को इस साइड लेंगे, F को उस साइड ले जाएंगे, कोना कोनी गुना, तो F बराबर 100/P का मान 6, 6 दूना 12, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 4 4 0 40, 6 6 36, 16.6 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर और लेंस की फोकस दूरी होगा P, शक्ति को P कहते हैं, 6 डायोप्टर है, P बराबर 100/f, तो 100/6 को कैंसिल किया तो 16.67 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक HP कितने वाट के तुल्य होता है? 550 वाट, 746 वाट, 990 वाट, 1000 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, इसी को जूल पर सेकेंड कहते हैं, 746 जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की मात्रक होती है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? समय का, दूरी का, ताप का, इनमें कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष का फॉर्मूला 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के समानुपाती होते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। ये फिजिक्स का वीडियो था।